अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा इंग्लिश लर्निंग का ये 19 लेसन है। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस को उर्दू से इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस की 12 टेंसेस के अंदर कहाँ पर जगह बनती है। हम जानते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये प्राइमरी टेंसेस हैं, जबकि इंडेफिनिट कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस ये सेकेंडरी टेंसेस हैं, जिनके मिलने से 12 टेंसेस बनते हैं। और इनमें फ्यूचर कंटिन्यूस के सेकेंडरी टेंस के साथ मिलकर फ्यूचर कंटिन्यूस बनाता है। ठीक है जी। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूस को उर्दू में कैसे पहचानेंगे? फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल यानी आने वाले ज़माने को, जिसकी एग्जांपल आप यूँ ले लें कि उर्दू में फिक्रा होगा, होगी, हो गए वगैरह पर ख़त्म होगा। ठीक है। इसके बाद कंटिन्यूस की अगर बात करें तो ये जारी काम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि रहा, रही, रहे वगैरह। यूँ आपके पास उर्दू में ये बन जाएगा फेल मुस्तकबिल जारी। और इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। किसान हल चला रहा होगा, बच्चे गली में खेल रहे होंगे। आपने देखा कि उर्दू में पहचान बन गई कि सेंटेंस के आखिर में, फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आएगा। अच्छा जी, आप देखते हैं कि इसको इंग्लिश में बनाना कैसे। रिमेंबर कि इसमें हर किस्म का सेंटेंस हो, बेशक पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा। और वो एक नहीं होगा, दो होंगे। आई और वी के लिए आएगा शैल बी, और जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट, सिंगुलर, यू, दे और प्लूरल वगैरह, उन सब के लिए आएगा विल बी। यूँ आपके पास हेल्पिंग वर्ब आपने पहचान लिया कि दो सब्जेक्ट्स के लिए शैल बी है और बाकी के लिए विल बी। तो इंग्लिश में बनाना कैसे? इंग्लिश में बनाने के लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस अगर आएंगे जिनके अंदर ना तो नफी है ना कोई क्वेश्चन है, तो उनके लिए यूँ होगा कि सब्जेक्ट के बाद या विल बी आएगा या शैल बी आएगा, और फॉर्म आएगी फोर्थ यानी आईएनजी वाली। ठीक है। और इसी तरह से अगर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो फिर विल या शैल के फौरन बाद नॉट, फिर बी आएगा, क्योंकि जब दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो नॉट या फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, और उसके बाद फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली। इसके बाद अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो आप जानते हैं कि दो है ना हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, विल बी और शैल बी। तो इसमें विल या शैल ही शुरू में जाएगा, बी अपनी जगह पर रहेगा, यानी इंट्रोगेटिव में विल, शैल और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बी और फिर फोर्थ फॉर्म आएगी। इस तरह से इंटरोगेटिव में अगर नेगेटिव है तो फिर विल और शैल के बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद नॉट भी, फिर फोर्थ फॉर्म आएगी। अच्छा, आइए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल में आप जान गए कि सब्जेक्ट के बाद विल या शैल और उसके बाद बी, उसके बाद फोर्थ फॉर्म आएगी। मैं गाड़ी चला रहा हूँगा, आई शैल बी ड्राइविंग द कार। हम सो रहे होंगे, वी शैल बी स्लीपिंग। तो आपने देखा आई और वी के लिए शैल आ गया, अब बाकी सबके लिए विल आएगा। आप तारे गिन रहे होंगे, यू विल बी काउंटिंग द स्टार्स। वो किताब तलाश कर रहा होगा, ही विल बी सर्चिंग फॉर द बुक। वो पढ़ रही होगी, शी विल बी स्टडीइंग। वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे होंगे, दे विल बी वेस्टिंग देयर टाइम। अंधेरा छा रहा होगा, इट विल बी गेटिंग डार्क। असलम दीवार बना रहा होगा, असलम विल बी बिल्डिंग द वॉल। लड़कियां तस्वीरें बना रही होंगी, गर्ल्स विल बी ड्राइंग द पिक्चर्स। तो आपने देखा कि विल बी और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल हुई है। अब नेगेटिव में चलते हैं। नेगेटिव के लिए विल या शैल के फॉर्म बाद नॉट आएगा, फिर बी आएगा, फिर फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी ड्राइविंग द कार। तो आपने देखा शैल के बाद नॉट आ गया। हम नहीं सो रहे होंगे, वी शैल नॉट बी स्लीपिंग। तो अब बाकियों के साथ विल नॉट भी आना है। आप तारे नहीं गिन रहे होंगे, यू विल नॉट बी काउंटिंग द स्टार्स। वो किताब तलाश नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी सर्चिंग फॉर द बुक। वो नहीं पढ़ रही होगी, शी विल नॉट बी स्टडीइंग। वो अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी वेस्टिंग देयर टाइम। अंधेरा नहीं छा रहा होगा, इट विल नॉट बी गेटिंग डार्क। असलम दीवार नहीं बना रहा होगा, असलम विल नॉट बी बिल्डिंग द वॉल। लड़कियां तस्वीरें नहीं बना रही होंगी, गर्ल्स विल नॉट बी ड्राइंग द पिक्चर्स। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होगा कि हमारे पास विल या शैल और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर उसके बाद बी अंदर रह जाएगा। दो हेल्पिंग वर्ब थे ना, उनमें से बी वाला अंदर रहेगा और शैल या विल वाला शुरू में आएगा, और फॉर्म सभी के साथ आईएनजी वाली यानी फोर्थ लगेगी। क्या मैं गाड़ी चला रहा हूँगा, शैल आई बी ड्राइविंग द कार। क्या हम सो रहे होंगे, शैल वी बी स्लीपिंग। क्या आप देख रहे होंगे, विल यू बी वॉचिंग। क्या वो किताब तलाश कर रहा होगा, विल ही बी सर्चिंग फॉर द बुक। क्या वो पढ़ रही होगी, विल शी बी स्टडीइंग। क्या वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे होंगे, विल दे बी वेस्टिंग देयर टाइम।
क्या अंधेरा छा रहा होगा? विल इट बी गेटिंग डार्क? क्या असलम दीवार बना रहा होगा? विल असलम बी बिल्डिंग द वॉल? क्या लड़कियां तस्वीरें बना रही होंगी? विल गर्ल्स बी ड्राइंग द पिक्चर्स? ठीक हो गया। अब इंटरोगेटिव में अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर क्या होगा? सब्जेक्ट के फौरन शुरू में शैल या विल आएगा, नॉट बी अंदर रहेगा और सब्जेक्ट की यानी बाद में नॉट बी आएगा और उसके बाद फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाला। क्या मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँगा? शैल आई नॉट बी ड्राइविंग द कार? क्या हम सो नहीं रहे होंगे? शैल वी नॉट बी स्लीपिंग? क्या आप देख नहीं रहे होंगे? विल यू नॉट बी वॉचिंग? क्या वो किताब तलाश नहीं कर रहा होगा? विल ही नॉट बी सर्चिंग फॉर द बुक? क्या वो नहीं पढ़ रही होगी? विल शी नॉट बी स्टडीइंग? क्या वो अपना वक्त जाया नहीं कर रहे होंगे? विल दे नॉट बी वेस्टिंग देयर टाइम? क्या अंधेरा नहीं छा रहा होगा? विल इट नॉट बी गेटिंग डार्क? क्या असलम दीवार नहीं बना रहा होगा? विल असलम नॉट बी बिल्डिंग द वॉल? क्या लड़कियां तस्वीरें नहीं बना रही होंगी? विल गर्ल्स नॉट बी ड्राइंग द पिक्चर्स? तो ये आपके पास चारों टाइप के प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस आ गए। उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना जो है वो समझ में आ चुका होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज माय डियर स्टूडेंट्स।